नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, जुलाई और अगस्त के महीने में मूली का जो मार्केट रेट होता है वो लगभग 40 से 50 रुपए किलो तक का होता है। तो अगर आप इस समय मूली की खेती करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं जुलाई और अगस्त के महीनों में तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए मूली की खेती बरसात में कैसे करें इस टॉपिक पे मैं आपके साथ 9 पॉइंट शेयर करने वाला हूं। पहला, मूली के लिए उपयुक्त मिट्टी। दूसरा, मूली की हाइब्रिड किस्में। तीसरा, मूली के लिए खेत की तैयारी। चौथा, मूली की बीज दर। पाँचवा, मूली की बुआई का सही तरीका। छठवां, मूली की खेती में खाद प्रबंधन। सातवां, मूली की खेती में खरपतवार नियंत्रण। आठवां, मूली की सिंचाई का सही तरीका। और नौवां, मूली की कटाई। तो ये जब सारे टॉपिक आप समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सावधानी के साथ बरसात में मूली की खेती करके और 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए की बहुत ही आसानी से कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बरसात में जब मूली की खेती आप करने जा रहे हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है मिट्टी। अगर आप मिट्टी का सही चुनाव करते हैं तो आपकी जो मूली है वो बहुत अच्छा उत्पादन आपको दे सकती है। किसान भाइयों, यूँ तो मूली को आप कई तरह की मिट्टियों में उगा सकते हैं, लेकिन अगर बरसात में हम बात करें तो बरसात में आपके लिए 2 मिट्टी सबसे अच्छी हो सकती है। पहली रेतीली दोमट और दूसरी जो होती है किसान भाइयों वो होती है बलुई दोमट। अगर ये 2 मिट्टी आपके पास है बरसात में तो आप मूली की बहुत ही अच्छी खेती कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा ठोस है ऐसी मिट्टियों में आप मूली की बुआई बरसात में ना करें, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में आप करते हैं तो जो है जड़ है आपकी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और विकास नहीं कर पाएगी, जिससे आप एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। अगर हम बात करें मिट्टी के पीएच मान की तो मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर के 6.8 तक का जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो बरसात में मूली की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि मूली की हाइब्रिड किस्में। किसान भाइयों, ध्यान रखें बरसात में जब भी आप मूली की खेती करने जा रहे हैं तो आप हमेशा हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें, क्योंकि जो परंपरागत किस्में होती हैं वो केवल रबी के सीजन के लिए होती हैं। तो अगर आप खरीफ या जायद में मूली की खेती कर रहे हैं तो आप हमेशा हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें। अभी मैं आपको बताने वाला हूं 4 हाइब्रिड किस्में। किसान भाइयों, सबसे जो पहले नंबर पे आती है ये है महिको की माही 22। किसान भाइयों, अगर इस किस्म का आप चुनाव करते हैं तो आपकी जो फसल है वो 40 से 42 दिन में तैयार हो जाएगी। जड़ भी जो होगी आपकी काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी स्वस्थ होगी और मार्केट में आपको इसका एक अच्छा रेट भी मिलेगा और काफ़ी अच्छा वजन भी ये पकड़ती है। किसान भाइयों, जो हमारी दूसरी हाइब्रिड किस्म है वह किसान भाइयों शताब्दी की गीता 33। किसान भाइयों, यह जो हाइब्रिड किस्म है अगर इस किस्म का आप चुनाव करते हैं तो 45 से 47 दिन में आपकी मूली की फसल तैयार हो जाएगी। काफ़ी चमकदार होगी, उसके पत्ते भी काफ़ी अच्छे होंगे, जड़ भी उसकी काफ़ी अच्छी होगी और मार्केट में भी इसका भी आपको काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जो हमारी तीसरी किस्म है किसान भाइयों वो है इंडेम कंपनी की श्वेता। किसान भाइयों, अगर आप इस किस्म का चुनाव करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि यह जो किस्म है यह मात्र 40 से 45 दिनों के अंदर यह किस्म तैयार हो जाती है और इससे आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, उसके बाद हमारी जो चौथी किस्म आती है वो है सिजेंटा कंपनी की व्हाइट। किसान भाइयों, अगर आप इस किस्म का चुनाव करते हैं तो यह जो किस्म है यह बुआई के 45 से 48 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छा वजन भी रहता है, इसका काफ़ी अच्छा कलर और थिकनेस भी आती है, जिससे कि आपको इसका काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, वीडियो में जो बताई गई हाइब्रिड किस्में हैं अगर आप इनका चुनाव करते हैं तब आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर की कि मूली के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको 2 से 3 गहरी जुताई करनी चाहिए। हर जुताई के बाद आप किसान भाइयों उस पर पाटा लगाएं, ताकि जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए और जब आप आखिरी जुताई करने जा रहे हो उस समय आप उसमें 1 एकड़ खेत में 100 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद डालें। ध्यान रखें, अगर आपकी जो गोबर की खाद है सड़ी हुई नहीं है तो ये बाद में आपकी जो मूली की जड़ें हैं इनको ख़राब कर देगी, इसलिए आप अगर सड़ा हुआ गोबर नहीं है तो आप मत डालिए, उसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, जिससे जड़ें भी नहीं खराब होगी और गोबर की खाद भी आपके पौधे में लग जाएगी। किसान भाइयों, जब आपका जो खेत है किसान भाइयों वो तैयार हो जाए, मिट्टी भुरभुरी हो जाए, तब उस आपका जो खेत है उसमें आपको बेड बना लेना चाहिए। ध्यान रखें कि
वैसे तो बुआई की 2 विधियाँ होती हैं, एक होती है छिड़काव विधि, दूसरी होती है बेड विधि। लेकिन आप अगर बरसात में कर रहे हैं या फिर आप जायद में कर रहे हैं तो कंदों का अच्छे से विकास हो, यानी जड़ों का अच्छे से विकास हो, इसके लिए आपको हमेशा बेड विधि से ही बुआई करनी चाहिए। तो जो खेत आपका जब तैयार है, अब हम बात करते हैं बीज दर की। किसान भाइयों, मूली की खेती के लिए आपको 1 एकड़ मूली की खेती के लिए आपको 4 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप बेड विधि से करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, तो 3 से 3.5 किलो में भी आपकी जो ज़रूरत है ये पूरी हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं कि मूली की बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भैया, बरसात में हमें मूली की जो बुआई है वो हमेशा लाइन से जो लाइन की दूरी रखनी है वो 40 से 45 सेंटीमीटर की रखनी है, और जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो 7 से लेकर के 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखनी है। और जो बीज को हम बो रहे हों तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पे ही बोना चाहिए। और जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि हमेशा बेड विधि से ही बुआई करें, इससे पानी लगने का भी खतरा नहीं होता है, जड़ भी अच्छे से विकास करती है, उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा होता है और खरपतवार निकालने में भी आसानी होती है। तो आपको हमेशा मूली की जो बुआई है, अगर आप जायद या खरीफ के मौसम में कर रहे हैं तो आपको बेड विधि से ही करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है कि मूली में कब कौन सी खाद डालनी चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के समय आपको 1 एकड़ फसल में 25 किलो यूरिया, 20 किलो DAP यानी डायमोनियम फॉस्फेट, 20 किलो SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला देनी चाहिए। और जैसे ही जो आपकी किसान भाइयों फसल है वह बुआई के 10 से 15 दिन की स्थिति पे हो, उसमें 1 एकड़ फसल में 1 किलो आपको लेके आना है NPK 19-19-19, और उसमें आपको 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके 200 लीटर पानी में घोल करके उसको अपनी फसल पे स्प्रे कर देना चाहिए। इससे जो आपका पौधा है वो भी काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा और आपकी जो मूली की फसल है वो समय से तैयार हो जाएगी। किसान भैया, अब हम बात करते हैं अपने 7वें टॉपिक की कि मूली में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। किसान भैया, मूली में खरपतवार नियंत्रण जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली निराई गुड़ाई आपको बुआई के 15 से 20 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। अगर आप एक बार अच्छे से खरपतवार निकाल देते हैं तो आपको दोबारा खरपतवार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर दोबारा भी खरपतवार उग रहे हैं तो आपको हाथ से ही निकाल देना चाहिए। जब पहली निराई गुड़ाई आप करें तो ध्यान रखें कि हाथ से ही करें। जब आप हाथ से खरपतवार निकालते हैं तो खरपतवार भी निकल जाते हैं, मिट्टी में भी हवा जाती है, जिससे जो आपका मूली है उसकी जड़ भी बढ़ती है और पौधा भी स्वस्थ रहता है। तो आप इस तरीके से खरपतवार निकाल दीजिए। जब आप खरपतवार निकाल रहे हो तो जो बेड की जो मिट्टी नीचे गिर रही है उसको हमें वापस पौधों पर ही चढ़ा देनी चाहिए। अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं, आपके यहाँ लेबर की शॉर्ट है या समस्या आ रही है, तो उस स्थिति में किसान भाइयों आप उसमें बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलिन दवा में तत्व होता है। ये दवा जो है आपको मार्केट में कई नामों से मिल जाएगी। ये दवा आप लेके आइए 1 लीटर, इसको 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए बुआई के 48 घंटे के अंदर। इससे क्या होगा कि जो आपकी फसल है इसमें किसी तरह का कोई खरपतवार उग ही नहीं पाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मूली की सिंचाई की। किसान भाइयों, मूली की जो पहली सिंचाई है ये बुआई के 8 से 10 दिन के अंदर हमें कर देनी चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ सिंचाई बारिश जो है वो ज़्यादा हो रही है तो सिंचाई नहीं करनी है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको 2 से 3 सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहली सिंचाई 8 से 10 दिन के अंदर करें। ध्यान रखें जब आप इसकी कटाई करने वाले हों उससे 1 से 2 दिन पहले आप सिंचाई कर दीजिए। जब आप बुआई यानी जो कटाई है, कटाई के 1 से 2 दिन के पहले आप सिंचाई कर देते हैं तो पौधे प्रफुल्लित लगते हैं, जड़ भी काफ़ी अच्छी दिखती है और आपका माल जो है मंडी में पहले बिक जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक की कि मूली की कटाई कैसे करें। किसान भाइयों, जैसे ही जो आपकी मूली है वो 40 से 45 दिन की हो जाएगी, आपकी जो मूली है उसकी जड़ काफ़ी अच्छे से विकास कर जाएगी, पत्ते भी काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। उस समय आप उसको चाहें तो हाथ से उखाड़ करके या फिर आप किसी भी चीज़ से उसको उखाड़ सकते हैं और उसकी अच्छे से धुलाई करके मंडी में बेच सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ मूली की खेती करते हैं तो आपको अगर 200 से 250 क्विंटल का उत्पादन होता है फिर भी आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप 200 से 250 क्विंटल का उत्पादन लेके आ रहे हैं तो यकीन मानिए कि 40 से 45 दिन के अंदर आप इतना पैसा कमाएंगे कि आप किसी अन्य फसल से इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आप मूली फसल पे अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।